बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज का जो हमारा लेक्चर है आज का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दर्जाबंदी। और बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर या मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड कर दिया गया बेटा। तो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक होते हैं बेटा ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। बेटा एक ओपन चेन होते हैं और एक क्लोज चेन होते हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन चेन कंपाउंड्स। बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और इनका एक स्पेशल नाम भी है, इन्हें हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। अच्छा बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एंड कार्बन एटम्स, जो कार्बन के एटम्स आपस में चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। एंड कार्बन एटम्स क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं, दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स are those compounds in which end carbon atoms are not joined with each other। ऐसे कंपाउंड जिसमें एंड वाले कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन है, ये वाला कार्बन इसके साथ ज्वाइन है। अब देखिए ये वाला इसके साथ ज्वाइन है, ये वाला इसके साथ ज्वाइन है, ये वाला लेकिन ये जो एंड वाले होते हैं ये आगे फर्दर किसी और कार्बन एटम के साथ ज्वाइन नहीं होते। तो बेटा ऐसे कार्बन एटम, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एंड वाले, ये देखो ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, ये वाला इसके साथ है, लेकिन जो एंड वाले कार्बन एटम्स होते हैं दे आर नॉट ज्वाइंट विद ईच अदर, ये एक दूसरे, दे आर फ्री। those compounds in which end carbon atoms are not joined with each other, या यूं कह लें कि in which end carbon atoms are free, जिसमें एंड वाले कार्बन एटम्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं, उन्हें हम एसाइक्लिक भी कहते हैं। एसाइक्लिक का मतलब है जो रिंग की शक्ल में नहीं होते, ये रिंग की शक्ल में नहीं होते, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन की शक्ल में होते हैं या ब्रांच की शक्ल में होते हैं। ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं और इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और एक क्या होते हैं बेटा? ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। एक ओपन चेन होते हैं बेटा और एक क्या होते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब देखिएगा स्ट्रेट चेन में क्या होता है तो ये ओपन साइक्लिक। स्ट्रेट चेन ये भी ओपन साइक्लिक है, ब्रांच चेन ये भी ओपन साइक्लिक है। या दूसरे लफ्जों में कह लें कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। स्ट्रेट चेन क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट और लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन। बेटे ऐसे ओपन चेन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से आपस में जुड़े होते हैं और वो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, फॉर्मिंग ए स्ट्रेट चेन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नीचे, ये मैंने आपके सामने ये नीचे एग्जांपल लिखी हैं। इन एग्जांपल्स को बेटे मैं जरा ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं मेरा बेटा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए यूं ऐसे स्ट्रेट चेन की शक्ल में। ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। तो जिसमें कार्बन एटम यूं एक स्ट्रेट चेन की शक्ल में जुड़े होते हैं उन्हें हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक और शक्ल में बेटा,
ये तो बेटा आपने ओपन स्ट्रक्चर लिखी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। बेटा इसका नाम है ब्यूटेन। मैं एक ही एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। तो बेटा ये देखें, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन, लेकिन ये एंड वाले कार्बन एटम आगे किसी और कार्बन एटम के हाइड्रोजन के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी और कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं होते। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन एटम्स आर फ्री, दे आर नॉट जॉइंड विद अदर कार्बन एटम, वो किसी और कार्बन एटम के साथ आगे जुड़े नहीं होते, उन्हें हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। अब इसी तरह आपके पास आ जाता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। ब्रांच चेन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ठीक है, विच इज देयर इज अ ब्रांच अलोंग विद अ स्ट्रेट चेन, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रेट चेन के साथ क्या होता है? ब्रांच लगी होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है? ये CH3 है, ये आपके पास CH है, ये CH3 है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है। देखिए इसमें ये कार्बन जुड़े हुए, लेकिन इसके साथ यहाँ एक ब्रांच भी लगी हुई है। ये स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के साथ क्या हो? एक ब्रांच जुड़ी हो। तो बेटा दोज ओपन चेन कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ ब्रांच अलोंग विद अ स्ट्रेट चेन, अगर एक स्ट्रेट चेन चल रही है और उसके साथ क्या लगी हो? ब्रांच लगी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ब्रांच चेन ओपन कंपाउंड्स कहते हैं, ब्रांच चेन ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि ये आपके पास मैंने लिखा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है आइसोब्यूटेन। जो ब्रांच की शक्ल में होते हैं उनके साथ क्या लफ्ज लगता है? आइसो लगता है। जो स्ट्रेट चेन की शक्ल में होते हैं उनके साथ एन स्टैंड फॉर नॉर्मल लगता है, ठीक है बेटा, लफ्ज लगता है। ये तो आपके पास क्या था? ब्रांच चेन। तो मैंने आपको बताया कि ओपन चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एंड वाले कार्बन एटम, चेन के अंदर जो एंड वाले कार्बन एटम होते हैं वो आगे फर्दर किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं होते, या यूं कह रहे हैं कि एंड कार्बन एटम्स क्या होते हैं? दे आर फ्री, ठीक है। अब ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरह के हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है और एक ब्रांच। दोनों सूत्रों में क्या होता है? एंड कार्बन एटम क्या होते हैं? वो फ्री होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। फिर बता रहा हूं, ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। बार बार वो एलिफेटिक का नाम लेता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेटा क्या है? अब हमारे पास क्या रहता है? क्लोज चेन। बेटा हमारा अगला टॉपिक क्या है? क्लोज चेन। क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब है, क्लोज चेन का मतलब है कि इसके अंदर जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो आपस में रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में साइकिल की शक्ल में जुड़े होते हैं। तो दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, उसके अंदर एंड कार्बन एटम क्या होते हैं? फ्री होते हैं, वो आगे किसी और के साथ नहीं जुड़े होते। लेकिन इसमें एंड कार्बन एटम फ्री नहीं होते, एंड वाले कार्बन एटम आगे किसी और कार्बन के साथ भी जुड़े होते। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं, तीनों आपस में एक रिंग की शक्ल में, एक साइकिल की शक्ल में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके साथ यहाँ क्या होते हैं? साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं। आप हाइड्रोजन ना भी लिखोगे तो अंडरस्टूड बात है कि इनके साथ क्या होता है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई, देखिए, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला फिर दोबारा, तो आप इसे एक रिंग बना हुआ है। कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं, हर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एंड वाले कार्बन एटम जो हैं वो फ्री नहीं होते, वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो बेटा ओपन चेन कंपाउंड की एक और एग्जांपल दे दूं आपको मैं। आपके पास ये है CH2, CH2, आपके पास CH2, CH2 और ये आपस में ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ। तो रिंग के अंदर क्या है? कोई भी कार्बन एटम फ्री नहीं है, तमाम कार्बन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है बेटा। लो बेटे, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास होम इसकी
जो क्लोज चेन कंपाउंड है, जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। इसकी दो टाइप्स है। इसको आगे फर्दर क्लासिफाइड कर दिया बेटे, इसको बेटे हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया कि इसके अंदर एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हमने होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग साइकिल, ठीक है। अब इन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि नाम से जा रहा है होमो, होमो का मतलब सेम, कार्बो का मतलब कार्बन। अब ऐसे ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड जिनके अंदर रिंग के अंदर सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कार्बन की रिंग के अंदर कोई भी एटम कोई और नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, 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 तो रिंग के अंदर तमाम के तमाम कार्बन एटम है, ठीक है। और इनके साथ आगे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन, इसके साथ भी दो। लेकिन रिंग जो है, रिंग के अंदर सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, वो सेम है, यानी कार्बन के एटम्स हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन रिंग्स in which are made up of only one type of या one kind of atoms, that is carbon atom, that is carbon atoms, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं, वो साइकिल की शक्ल में पाए जाते हैं, लेकिन और एक तरह के एटम्स के मिलने से बनते हैं। कंपाउंड्स कंटेन रिंग्स which are made up of only one kind of atom, that is carbon atom। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो रिंग्स की शक्ल में पाए जाते हैं और रिंग के अंदर सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, यानी कार्बन के एटम्स होते हैं, इसीलिए तो इन्हें कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। इसीलिए तो इन्हें, क्योंकि रिंग के अंदर सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम्स है। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके रिंग के अंदर सारे एटम्स क्या होते हैं, कार्बन के होते हैं। अगर तमाम के तमाम एटम्स क्या हो, रिंग के अंदर सेम हो, यानी कार्बन एटम्स हो, तो उन्हें होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है। जैसे कि ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया है, साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लो का मतलब है रिंग, ठीक है, और ये 1 2 3 4, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हो, उसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, राइट। उसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। लो भी ये तो एग्जांपल हो गई। अच्छा अब देखिएगा बेटा, जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको आगे फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरे क्या होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक। क्या है बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक लफ्ज जो है ना बेटा, किससे निकला है, अरोमा से। शुरू में बेटा जब साइंटिस्ट ने इन कंपाउंड्स को डिस्कवर किया, तो इनकी खास किस्म की स्मेल थी, फ्रेगनेंस थी, स्मेल थी, लिहाजा इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कह दिया गया। एरोमेटिक लफ्ज अरोमा से निकला है, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड अरोमा से निकला है, एरोमेटिक अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल या फ्रेगनेंस, क्योंकि इन कंपाउंड्स की एक खास किस्म की स्मेल थी, एक खास किस्म की खुशबू थी, जिसकी वजह से इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा गया। लेकिन आज हम इसकी डेफिनेशन को डिफरेंट तरीके से बयान करेंगे। वैसे इसका लफ्जी मतलब क्या है, अरोमा, अरोमा का मतलब होता है स्मेल, मैंने लिख दिया। तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बेंजोनाइड्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। बेटे एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड बेंजोनॉइड्स कंपाउंड्स। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स which contain at least one benzene ring in their molecule, बेटे ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए। क्या, एक बेंजीन रिंग पाया जाए। अब सवाल क्या है
कि व्हाट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, व्हाट इज बेंजीन? बेंजीन बेटे, बेंजीन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। इस तरह अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स हैं। व्हाट इज बेंजीन? आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हाट इज बेंजीन, तो बेटे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग पाया जाता है। तो बेटे इसको जरा मैं साफ कर रहा हूं ताकि मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन कर पाऊं आपको। देखिए बेटा, जो बेंजीन है इसके अंदर अगर आप बेंजीन को देखें, बेंजीन में क्या है कि एक कार्बन है, इसके अंदर ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है बेटे। इट विल कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, और यहां पर इसके क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन अटैच होता है। जरा गौर से देखिएगा प्लीज। स्ट्रक्चर को पहले मैं ओपन स्ट्रक्चर को बताऊंगा, फिर इसको। अब इसमें ये यहां पर भी एक वाज़ेह कर दूं बेटे, इसके साथ यहां पर एक रेड कलर में दिखा रहा हूं डबल बॉन्ड, फिर यहां पर एक डबल बॉन्ड होगा और एक यहां पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा जी। ए बेंजीन रिंग, मैंने आपसे कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट्स कंपाउंड। बेंजोनाइट, those compounds which contain at least one benzene ring in their molecules are called aromatic compounds. Aromatic compounds are also called benzonoids compounds. ऐसे compounds जिनमें कम से कम एक benzene ring हो, तो benzene ring इसको कहते हैं। A benzene ring is a compound which is consist of 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is consist of 6 carbon atom with alternative 3 double and single bonds. इनमें 1, 2, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 1, 2 और 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ए बेंजीन रिंग इज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक रिंग की शक्ल में मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। It is consist of 6 carbon atom with alternative 3 double covalent bonds. इसमें 3 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं लेकिन अल्टरनेटिव यानी कंटिन्यूस नहीं होते। डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। That molecule is called बेंजीन रिंग। इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत लंबे लंबे फार्मूलास बनते हैं तो लिहाजा इसको एक अंदाज से यूं भी लिखा जा सकता है। ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटे। अब ये बेंजीन रिंग को, ठीक है, साइंटिस्ट ने आसानी पैदा कर दी। वो कहते हैं भाई आप इतना लंबा स्ट्रक्चर फार्मूला ना बना करें, इसको शॉर्ट कर दिया उन्होंने। इस तरह ये ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आ गया ऐसे। ठीक है, अब ये जो डबल सिंगल डबल सिंगल, अंडरस्टूड बात है। यहाँ कार्बन है, 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 और इनके साथ क्या है, ये हाइड्रोजन के एटम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है ना, ठीक है, वो यहाँ अल्टरनेटिव होते हैं। पोजीशन इसकी चेंज भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा, 3 डबल होंगे और 3 सिंगल होंगे। अल्टरनेटिव 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। अब इसकी आजकल जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके अंदर बेंजीन की रिंग को आप इस तरह कर दिया गया है, क्योंकि ये डबल और सिंगल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। और लिख लो बीच में, और तो बेटा, और बीच में उन्होंने क्या किया, ये इस तरह रिंग बना दी ताकि आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है, सॉरी, डबल और सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। आजकल इसको आप यूं भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग जो है, ठीक है बेटा, यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा, कम से कम एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक लफ्ज़ अरोमा से निकला है, जिसका मतलब होता है स्मेल। एक्चुअली बेंजीन की जो फार्मूला है ना, वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कैकुन, इन्होंने पेश किया, ठीक है। बड़े अरसा लग गया इसके फार्मूले को बनाते हुए, रिंग की शक्ल में। कोई कहते थे ये स्ट्रेट चेन की शक्ल में क्यों होता है, कोई कहते हैं ये ब्रांच की शक्ल में। आखिरकार एक जर्मन था जिसने ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब उसके बाद देखिए दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है। अब ये देखिए ये फ्यूज्ड है, ये बेंजीन है और ये दो बेंजीन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है। एक बेंजीन का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा, तो दो बेंजीन के मॉलिक्यूल फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड हुए हैं। इससे हम, इसका नाम है नेफ्थलीन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्थलीन। आपने घर में देखा होगा वो सफेद कलर की गोलियां होती हैं जो कपड़ों में रखी जाती हैं, ये नेफ्थलीन उसको कहते हैं, ये उसका फार्मूला है। तो एक भी, इसमें देखें एक बेंजीन रिंग भी हो सकता है, दो बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, बाद ऐसे होते हैं जिनमें तीन बेंजीन रिंग भी पाए जाते हैं। तो हम देखें, हमने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको कहते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाया जाए। तो बेंजीन आपको मैंने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 6 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल होते हैं और जिनमें 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल पाया जाता है, उसे कहते हैं बेंजीन रिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये रिंग की शक्ल में तो होते हैं, ये रिंग की शक्ल में तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता, ठीक है। इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है? जिनमें बेंजीन पाया जाता है उन्हें एरोमेटिक भी कहते हैं और बेंजोनॉइड्स भी कहते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता उन्हें नॉन बेंजोनॉइड्स कंपाउंड्स कहा जाता है। दोज कंपाउंड्स, ठीक है, इन विच, ठीक है, बेंजीन रिंग इज नॉट प्रेजेंट, या यूं कह लें कि दोज कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स बट दे आर प्रेजेंट इन द रिंग। ये रिंग की शक्ल में तो होते हैं लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोनॉइड। ये नीचे एग्जांपल है, जैसे कि आपके सामने मैंने ये लिखा। अब इसको समझाने के लिए मैं बेटे, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये रफ करके इन एग्जांपल्स को जरा समझा दूंगा आपको। जी बेटे, अब बेटा बात ये है, मैंने आपसे कहा एलिसाइक्लिक which are also called non benzoate। एक दफा डेफिनेशन को दोबारा सुने। मैंने आपसे कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो रिंग की शक्ल में तो होते हैं लेकिन उनके रिंग के अंदर बेंजीन नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइक्लो, आप यू ले लें आपकी बुक वाली एग्जांपल, साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन किसको कहते हैं? जिसमें 4 कार्बन एटम्स हों उसको ब्यूटेन कहते हैं। और साइकिल का मतलब क्या है? रिंग। अब देखिए आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब गौर से देखिएगा कि चारों कार्बन एटम्स एक रिंग की शक्ल में, एक साइकिल की शक्ल में, एक बंद हल्के की शक्ल में है, लेकिन इनके साथ क्या है? इधर भी हाइड्रोजन है 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। रिंग के अंदर क्या है? 1 2 3 4, जिसमें 4 हो उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन। और इस रिंग को क्या कहते हैं? साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। अब ये रिंग की शक्ल में है लेकिन इनके अंदर ये वाला बेंजीन की शक्ल नहीं पाई जाएगी। अब इसी तरह आपके पास जो है, या आप और से देखें, H2C, CH2, H2C, CH2। अब इधर से आप एक बॉन्ड को तोड़ें और इधर आप एक और CH2 डाल दें ऐसे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या है बेटा? साइक्लोपेंटेन। पेंटेन का मतलब होता है 5, जिसमें रिंग के अंदर कितने आइटम्स हो? 5। 1
2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटा, अब ये रिंग की शक्ल में तो है लेकिन इसके अंदर 5 कार्बन एटम है। 5 का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन एटम पाए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। बुक में एग्जांपल नहीं लेकिन फिर उसे पेंटेन कहते हैं। ठीक है, और रिंग को क्या कहते हैं, साइकिल, इसे क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। अब अगर आप इसी को एग्जांपल को और फर्दर चेंज कर दें, अब यहां एक और कार्बन एटम डाल दें CH, ये तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर रिंग के अंदर कितने आ जाए, 6 कार्बन एटम्स आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। बेटा हेक्स का मतलब होता है 6, जिसमें 6 कार्बन एटम। यहां मैंने साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल लिखी हुई है, यही एग्जांपल मेरा बेटा, ये एग्जांपल मैंने यहां दिखाई है आपको, साइक्लोहेक्सेन। अब ये देखें, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें कितने एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम है, और ये भी रिंग की शक्ल में, इसमें भी कार्बन के एटम रिंग की शक्ल में है, रिंग की शक्ल में कार्बन एटम है, लेकिन इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता, बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं बेटा, या इन्हें नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स कहते हैं। लो बेटे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज चेन की दूसरी कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं अदर देन कार्बन। देखिए देखा, एलिसाइक्लिक में रिंग के अंदर सारे के सारे, एलिसाइक्लिक में गौर से देखो, रिंग के अंदर सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम्स हैं, लेकिन हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, साइक्लिक। अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम भी पाया जाए, एक या एक से ज्यादा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी वो रिंग की शक्ल में तो होंगे लेकिन उसके अंदर कार्बन के अलावा भी एटम पाया जा सकता है। तो बेटा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो बेटा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके रिंग के अंदर एक या एक से ज्यादा कार्बन के अलावा भी एटम्स पाए जा सकते हैं, यानी कार्बन के एटम्स तो होंगे लेकिन कार्बन के अलावा भी एटम्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल यहाँ देखिए, ये थायोफीन। अब गौर से देखिएगा, ये कंपाउंड दिखाया, इसका नाम है थायोफीन। देखिए, इसको मैं यहाँ पर ज्यादा विजिबल करके आपको दिखा दूं, ठीक है बेटा, इसको ज्यादा विजिबल करके दिखा दूं। आपके पास ये रिंग है, ये बेटे आपके पास क्या है, ये रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग के अंदर क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा कि यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, यहां कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट आ गया जिसका नाम क्या, सल्फर, ठीक है। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कॉर्नर्स पे। अब यहां बीच में क्या आ गया आपके पास, अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट आ गया जिसका नाम क्या है, सल्फर। तो ये डिफरेंट हो गया, ये होमोसाइक्लिक नहीं है, ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, और इसका नाम क्या है, यहां लिखा हुआ, मैंने आपको लिख दिया हुआ है, थायोफीन। इसी तरह अगर आप गौर से देखिएगा तो बेटे, ये आपके पास, गौर से देखिए मेरा बेटा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, बिल्कुल उसी तरह आपको नजर आ रहा है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिंग आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो गौर से देखिएगा आपको ये वाला नजर आएगा। लेकिन यहां से साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन को केमिकल रिएक्शंस के रिमूव करके यहां इसकी जगह क्या दाखिल कर दिया, नाइट्रोजन। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, यहां कार्बन की जगह क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन। तो ये एक डेरिवेटिव बन गया। ये डेरिवेटिव किसको कहते हैं, वो कंपाउंड जो किसी दूसरे कंपाउंड से बनाए जाते हैं। तो बेटा, इसका नाम है पेरिडाइन, ठीक है। क्या नाम इसके बेटे, पेरिडाइन। तो बेटा, ये लगता आपको इस तरह बेंजीन का है, लेकिन ये
एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है पैरिडीन। तो पैरिडीन जो है इसके अंदर यहाँ पे आप देखें कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ, लेकिन यहाँ कार्बन की जगह क्या आ गया, एक दूसरा एटम आ गया, कोई और एलिमेंट आ गया, नाइट्रोजन। तो ये एक नया कंपाउंड आ गया। तो बेटा ऐसे दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर देन एटम्स अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग्स। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिंग के अंदर कार्बन के अलावा एक या एक से ज्यादा कोई और एटम्स पाए जाएं तो फिर वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बेटे आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, यूं समझ लें कि इसकी मदद से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। बेटा आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं ओपन चेन और एक होते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन की भी आपने टाइप्स पढ़ी, बेटा क्लोज चेन की भी आपने टाइप्स पढ़ी। तो बेटा इस लेक्चर को आपने गौर से सुनना है, ठीक है, उसके बाद आपने इसको बुक से पढ़ना है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।